हेलो क्लास, मैं मेघा सक्सेना आपकी फिजिक्स टीचर। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने क्लियर किया था मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर एंड रिलेशन बिटवीन कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो आज हम फाइंड करेंगे दर्पण के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके क्लास, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि दर्पण होता क्या है। जैसे कि हमने लास्ट में कुछ फॉर्मूले सॉल्व की या डेरिवेशन सॉल्व की, तो आई थिंक उसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि हम जान लें कि हमारे दर्पण जो होता है वो होता क्या है। ओके, मिरर, व्हाट इज़ मिरर? तो मिरर क्या है एंड टाइप्स ऑफ मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एंड ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। मतलब कि ये हुआ हमारा अवतल दर्पण और ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण। ओके, तो मिरर क्या होते हैं? मिरर होते हैं जिनके एक तरफ पॉलिश होती है। ये जिनके एक तरफ पॉलिश होती है उनको हम क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है, लेंस जो होते हैं, मिरर जो होते हैं उनमें क्या होती है? पॉलिश होती है। इसकी हम पहचान कर पाते हैं पॉलिश से। एंड टू टाइप्स ऑफ मिरर। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण जो होता है हमारा वो कुछ इस तरीके के शेप में होता है और अवतल दर्पण की शेप होती है ये। अगर हमें दे दिया जाए कि बताइए ये कौन सा मिरर है, अब आप इन दोनों मिरर के नाम बताइए। क्या पहचान कर पाएंगे कि ये कौन सा मिरर है एंड ये कौन सा मिरर है? बताइए। नहीं ना। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि मिरर कितने टाइप्स के हैं एंड इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर इस तरीके का हमें फिगर दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये कौन सा मिरर है तो हम किस तरीके से इसे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए ये होता है कि इसमें जो पॉलिश होती है, जिसके उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश हो, ये उभरा हुआ पार्ट है इसका, ये वाला जिसके उभरे हुए पार्ट पर पॉलिश है उसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। एंड जिसके अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश है, ठीक है, जिसके अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश है उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये है इसकी मेन पहचान। ठीक है, इनमें क्या होता है कि अगर हमारा, इसके हम दो पार्ट्स ले सकते हैं। देखो इस तरीके से इसके भी हम दो पार्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, एक लेफ़्ट वाला पार्ट और एक राइट वाला पार्ट। ठीक है, एक हमने ले लिया लेफ़्ट वाला पार्ट, इसमें पॉलिश अंदर की तरफ, और ये राइट वाला पार्ट हमारा। और इसी तरीके से इसका लेफ़्ट वाला पार्ट ले लिया हमने जिसमें पॉलिश हमारी बाहर की तरफ है। और ये हो गया हमारा इसका नेक्स्ट दूसरा पार्ट जिसमें पॉलिश ये बाहर की तरफ है। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन लेंसों में हम हमेशा यूज़ करते हैं इसका लेफ़्ट वाला पार्ट जब भी हम कोई फिगर ड्रॉ करते हैं या फिर हम कोई डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम हमेशा कौन सा वाला पार्ट लेते हैं? लेफ़्ट वाला पार्ट। तो दोनों का, इसका लेफ़्ट वाला पार्ट हमारा कौन सा है? ये। एंड इसका लेफ़्ट वाला पार्ट हमारा ये। तो देखिए हमने जितने भी डेरिवेशन सॉल्व किया, जो भी हमने कॉनकेव मिरर पर हमने जो सॉल्व की थी उसमें हमने ये वाला पार्ट लिया था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो वही वाला पार्ट हमारा ये यहाँ पर है एंड इसका ये वाला पार्ट जो है वो ये है। ठीक है, तो ये तो रही कुछ दर्पण के बारे में जानकारी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम इसके आगे कि हम इसके जो सिंबल होते हैं और जो साइन होते हैं वो किस तरीके से रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं और हम इसके सिंबल और साइन की तरफ बढ़ते हैं। इसके सिंबल और साइन को हम किस तरीके से रखेंगे और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू दे दी जाए जो कि पॉजिटिव और निगेटिव में होती हैं तो हम उससे किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हमें बाय फिगर दे दिया जाए तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला पार्ट हम इस तरीके से देखते हैं। ये हमारे कोई ऑब्जेक्ट हो गई जो कि हो गई ए बी ऑब्जेक्ट, और एक हमारी ये ऑब्जेक्ट हो गई जो कि हो गई हमारी ए डैश
बी डैश ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसकी हाइट फाइंड करें और इसकी हाइट फाइंड करें, अगर इसकी हाइट की बात की जाएगी तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और इसकी हाइट की बात की जाएगी तो ये हमेशा नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रही है, मतलब कि ये बन रहा है उल्टा, ठीक है, और ये कैसा बन रहा है हमारा सीधा। तो जो हमारा इमेज बन रही है यहाँ पर वो सीधी बन रही है, वस्तु जो है हमारी सीधी रखी हुई है, और यहाँ पर जो हमारी वस्तु है वो है उल्टी रखी हुई है। तो इसीलिए ये बनता है उल्टे में हमारा बनेगा नेगेटिव एंड ये हमारा बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो मिरर होता है, यहाँ पे हमारा कोई मिरर लगा हुआ है, तो जो मिरर की इस वाले पार्ट पर, इधर वाले पार्ट पर जो भी इमेज बनेगी तो वो बनेगी हमारी नेगेटिव। चाहे वो इमेज बने चाहे वो ऑब्जेक्ट रखी हो, वो हमेशा नेगेटिव आएगी। जैसे कि हम यू को ऑलवेज नेगेटिव की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। एंड अगर जो इस तरफ बनती है तो वो बनती है हमारी हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। जो इस तरफ इमेज बनेगी या फिर तो कोई ऑब्जेक्ट वैसे इस तरफ कभी रखते नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज इस तरफ ही रखी जाती हैं। तो इस तरफ जो भी हमारी इमेज बनती है वो बनती है हमारी पॉजिटिव, जो कि उत्तल दर्पण में बनती है। तो ये आपने देख लिया। एंड इसके बाद में हम आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर हमने हाइट और डिस्टेंस की बात कर ली कि किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं और उसमें हम सिंबल लगाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ की, कि इमेज किस तरीके से फॉर्म्ड होगी, कि अब हम बात करते हैं लेंस की कुछ कंडीशंस की, ठीक है। हमने जो यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर हमने जो दिए हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा कितने केसेस हो सकते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, जब वस्तु इनफाइनाइट पोजीशन पर रखी हो तब उसका इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो इसका ये फिगर है इस तरीके से कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ए बी ऑब्जेक्ट हमारी रखी हुई है, ठीक है। और इससे जो हमारी रेज आई है, रेज हमारी कहाँ से आई है, इनफाइनाइट रेज है, क्योंकि वस्तु जो हमारी वो इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तो रेज कहीं से भी आ सकती है। इनफाइनाइट मतलब कि बहुत दूर। तो हमने कुछ कंडीशंस पे दिखा दिए कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ है, एंड इससे इनफाइनाइट जो रेज आई है फोकस से होती हुई आएगी और टकरा कर ये वापस चली गई, ठीक है। एंड दूसरी जो रेज आई वो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर आई और टकरा कर वापस उसी मोड में चली गई, है ये, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है। अब इस केसेस में अगर वस्तु हमारी इनफाइनाइट पोजीशन पे हो तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी। तो जो हमारी इमेज होगी वो बनेगी यहाँ पर कैसी, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना हुआ है, हमारा प्रतिबिंब हमारा बना हुआ है यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो उल्टा वास्तविक। हमने बताया था आपको कि जो दर्पण के इस तरफ इमेजेस बनी होती हैं वो हमेशा रियल कंडीशन में आती हैं, यानी कि वास्तविक इमेज बनाएंगी, और जो हमारी दर्पण के इस तरफ पोजीशन में बनी होगी, हमारी जो भी इमेजेस बनेंगी वो हमारी आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज बनाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु के उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। क्योंकि वस्तु तो यहाँ पर है ही नहीं, इनफाइनाइट पे रखी हुई है, तो यहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं कि वस्तु से बड़ा है या छोटा है। तो हमारी जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो बनेगी उल्टी एंड वास्तविक बनेगी। एंड नेक्स्ट हमारी सेकंड कंडीशन कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है कि वस्तु को इनफाइनाइट पे रखा, अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको आगे लेकर आएंगे। यानी कि अब हम देखेंगे कि इनफाइनाइट और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रखी है, फिर हम उसको कर्वेचर पे रखेंगे, फिर थोड़ा उससे और आगे बढ़ाएंगे, फिर फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में। तो इस तरीके से हमारी 6 कंडीशन है, धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उसकी इमेज को फॉर्म करेंगे, ठीक है।
तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, यानी कि इनफाइनाइट कंडीशन और जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में रखी हो। ठीक है, तो ये हमारी इसके पीछे कहीं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, उसके बीच में हमने रख दी, इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये इनफाइनाइट कंडीशन के बीच में हमने रखी। तो हमारी वस्तु रखी हुई है, वस्तु से हमारा कोई वस्तु से जो रेज है वो गई, इस तरीके से मिरर से टकराई और फोकस से होते हुए वापस आ गई। एंड सेकंड जो है वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से होती हुई गई और रेडियस ऑफ कर्वेचर से यहाँ से टकराई और वापस आ गई। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कट पॉइंट आ रहा है वहाँ पर हमारी एक इमेज फॉर्म्ड हो रही है। जो इमेज फॉर्म्ड हुई है तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है और मिरर के इस तरफ बन रहा है, यानी कि वो रियल इमेज वास्तविक बन रहा है। ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा, और छोटा बनता है और छोटा बनता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो, यानी कि अब हमने क्या किया है, पहले तो हमने उसको इनफाइनाइट और कर्वेचर के बीच में रखा था, अब हमने क्या किया है, उसको कर्वेचर पर ही रख दिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसको कर्वेचर पे ही रख दिया है और ये हमारा इसका फोकस पॉइंट है। तो कर्वेचर पर जब हमने कोई वस्तु रखी, ए भी हमने वस्तु रखी, ये इस तरीके से टकराई, इससे जो रेज निकल के गई मिरर से टकराई और फोकस से होते हुए वापस आ गई। एंड सेकंड जो इसमें क्या हुआ कि जो दूसरी दी, अब कर्वेचर पे तो रखी हुई है तो कर्वेचर पे तो कोई रेज जाएगी नहीं, तो फोकस पे ही जाएगी। अब तो यहाँ से जो इससे जो लाइट थी वो इससे फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट हुई और फोकस से होती हुई रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मोड में चली गई, इस मोड में आ गई। तो यहाँ पर जहाँ पर ये कट हुआ, जहाँ पर ये दोनों रेज कट कर रही हैं वहाँ पर हमारा एक इमेज बनेगा। तो इमेज बनेगा A', A1 और ये बनेगा हमारा B1 या A', B', कुछ भी एज्यूम कर लो यहाँ पर ये। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि मिरर के इस तरफ बन रहा है हमारा ये, तो प्रतिबिंब वास्तविक। और कैसा बन रहा है, उल्टा। और अब वस्तु हमारी रखी हुई है तो हम देखेंगे कि वस्तु से छोटा बना है या बड़ा बना है। तो वस्तु के बराबर बना हुआ है यहाँ पर। जब हम किसी भी वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर तो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर ही इमेज को फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड हम अगली कंडीशन पर चलते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो तब कंडीशन क्या होगी। जब हमारी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हमने कोई वस्तु रखी है, मान ली कि ए भी वस्तु रखी हुई है, इससे रेज गई, टकराई और ये फोकस से होते हुए नीचे आ गई, और दूसरी रेज हमारी कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है और ये इस तरीके से जाती है और ये वापस आ जाती है। तो ये बहुत दूर जाकर कहीं इसका पॉइंट मीट होता है यहाँ पर। तो जहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पर मीट होगा तो वहाँ पर हमारा इमेज बनेगा, जो कि बनेगा हमारा प्रतिबिंब A1 और B1। तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि मिरर के इस तरफ बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक। और कैसा बन रहा है, उल्टा, क्योंकि नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है ये, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। हमने बताया आपको कि धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाकर इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, यानी कि अब हमने क्या किया है, इसको फोकस पॉइंट पर ही रख दिया है। पहले हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में। अब हमने क्या किया है, इसके फोकस पॉइंट पर ही रख दिया है। इमेज हमारी वस्तु हमारी रखी है, ए बी वस्तु हमने कोई रखी, रेज गई यहाँ से और ये मिरर से टकराकर फोकस से होते हुए वापस आ गई। ठीक है, और दूसरी जो हुई रेडियस ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से गई और ये टकराकर वापस आ गई। तो ये क्या होती है, यहाँ पर जो हमारी इमेज है ये पैरेलल लाइन शो कर रही है, मतलब कि यहाँ पर इमेज अभी यहाँ पर दिख नहीं रही है, क्योंकि बनेगी पता नहीं कहाँ जाकर बनेगी, कहाँ पे जाके पॉइंट मीट होगा कहीं जाकर ये। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये पैरेलल लाइन शो कर रहा है, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक, क्योंकि इस तरफ बन रहा है वास्तविक है, उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ ही बन रहा है, ये तो हमें श्योर है कि वो उल्टा ही बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत कहीं बड़ा बनेगा जाकर, ये वस्तु से
अत्यधिक बड़ा टाइप से, ठीक है, मतलब कि बहुत ही लार्जेस्ट बनेगा ये। और हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है हम उसको भी देख लेते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, यानी कि अब हमने उसको और आगे बढ़ाया फोकस पॉइंट और उसके पोल के बीच में, तो फोकस पॉइंट हमारा ये हुआ और इसका ये पोल हुआ ये, ठीक है। जब हमने इसके फोकस दूरी और पोल के बीच में जब हमने किसी वस्तु को रखा, माना कि हमने यहाँ पर ये ए बी वस्तु रखी हुई है, ए बी वस्तु इस तरीके से गई और ये मिरर से टकराकर वापस आई एंड यहाँ पर क्या हुआ इसमें, ये एक जो इसका सेकंड जो रेस थी वो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर से होती हुए इस तरीके से वस्तु से होकर रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर ये आगे गई। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि बहुत दूर जाकर गई है, ऐसे बहुत दूर तक ये चले जाएंगे, तो यहाँ पर तो इमेज इसकी बनने से रही। आगे जाकर हम देखते हैं कि आगे जाकर क्या पता इसी कहीं इमेज बना दे। तो आगे जाकर जब हमने इसको बढ़ाया, ठीक है, आगे जाकर जब हम इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर तो इमेज बनने से रही, तो हमने इसको आगे डॉटेड से बढ़ाकर देखा, तो आगे जाकर कहीं ये पॉइंट मीट हो गया। तो जहाँ पर ये मीट होता है तो वहाँ पर हमारा इसका इमेज बन जाता है, जो कि हमारी इमेज है A1 एंड B1। अब ये केस आपके लिए नया है थोड़ा। इस केस में देखो कि यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है। इस केस में बना है हमारा प्रतिबिंब आभासी बना है, क्योंकि ये मिरर के इस तरफ नहीं इस तरफ बना हुआ है। जब ये हमारा मिरर के अदर साइड पे बनेगा तो हमारा प्रतिबिंब आभासी, अब उल्टा नहीं है, अब ये सीधा बना हुआ है, ठीक है, अब ये बनेगा सीधा और वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये तो रहे हमारे सारे अवतल दर्पण के केसेस। अवतल दर्पण के केसेस आप बहुत अच्छे से देख लीजिए एंड इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया है तो समझ लो आपको सारी डेरिवेशन समझ में आ जाएंगी एंड सारा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये 6 के 6 पॉइंट हैं जो हमारे अवतल दर्पण पर बने हुए हैं, यानी कि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पर बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे उत्तल दर्पण पर जो इमेज बनेंगी वो कैसी बनेंगी। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण से हमारे जो प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है वो है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उस केसेस में हमारा फिगर ये है। एंड जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव, मतलब उसका जो पोल पॉइंट है वो के बीच में रखी हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी होगी तो हमारा जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वो कैसा बनेगा। आप हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अनंत से इनफाइनाइट से रेज आ रही है और ये इस तरीके से हमारा उत्तल दर्पण है ये, ठीक है। उत्तल दर्पण इससे ये टकराती हैं यहाँ से और ये वापस ये इस तरीके से टकराती हैं और ये यहाँ पर इस तरीके से बनती हैं, ठीक है। ये नहीं, ये तो पोल है इसका, ये आई, ये रेज आई और इस तरीके से टकराई, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया और देखा ये किस तरीके से, और ये आई और टकराई वापस चली गई, ठीक है। और हमने इसको इस तरीके से डॉटेड करके आगे बढ़ाया, तो ये जिस पॉइंट पर मीट होती हैं, यानी कि ये आगे जाकर फोकस पॉइंट पर मीट होंगी और ये हमारे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर C है इस तरफ। ये हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारी जो चीज़ें बनेंगी वो इस तरफ। यहाँ पर जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, यानी कि जो दर्पण के इस तरफ बनेंगे वो हमारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आभासी। इमेजेस हमारे जितने भी रहेंगी वो वर्चुअल इमेजेस रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कब, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, मतलब एक पॉइंट में बनेगा, बिंदु आकार का फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का फोकस पर बनेगा, फोकस पर सीधा बनेगा, सीधा की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, सीधा उल्टा तो है ही नहीं, फोकस पर बनेगा, फोकस पर आभासी बनेगा, लिखो ये सही होगा, आभासी बनेगा, ठीक है। एंड हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव पोल, मतलब कि पोल के बीच में रखी हो, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने बनाया फिगर इस तरीके से, जो वस्तु है हमारी कहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है ए बी वस्तु, ये इस तरीके से मिरर से आई और ये क्या करती है ना, इससे टकराई और वापस चली गई, ठीक है।
क्योंकि अगर यहाँ पे हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो वो टकराती है और उसके फोकस पॉइंट पर आकर निकल जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि टकराई और ऊपर की तरफ वापस चली गई, क्योंकि हमें इसके फोकस पॉइंट पर मीट करना है तो फोकस पॉइंट पर आके डॉटेड डॉटेड लाइन से हम इसको मीट करेंगे, क्योंकि इसका तो फोकस पॉइंट उस तरफ है। अब हम यहाँ मिला देंगे तो हम फोकस पे कैसे उसको मीट कर पाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है और आगे हम उसको डॉटेड डॉटेड लाइन से मिला देंगे। एंड सेकंड जो हमारी सेकंड में हम क्या करते थे, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर जाती थी, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से यहाँ से होकर ये इमेज गई है। तो जो हमारा यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट कट हुआ है, यहाँ पर ये कट हुआ है, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन जाएगा A1 एंड B1। तो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बना है, क्योंकि वस्तु दर्पण के उस तरफ बना है। अब प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना सा बना हुआ है, वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा, क्योंकि सीधा है ऊपर बन रहा है, नीचे बनता तो हम बोलते उल्टा बन रहा है। ये वस्तु से छोटा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए हमने पढ़ा सारे केसेस, दर्पण के बारे में हमने समझा और उसके बारे में हमने आपको सारे इमेज बनाने बता दी कि किस तरीके से कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और ये अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, ये छोटे से इन्फॉर्मेशन है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ये बताना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये हमने जो अभी तक का हमने जितना भी पढ़ा है वो सब हमारा सार है ये। ठीक है, कि किस तरीके से हमने आपको सिंबल समझाए एंड हमने आपको जो साइन समझाए हैं उन सभी का सार है। आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो ये है हमारा मिरर का जो हमारा फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, ये आपको लर्न करने में ईजी रहेगा। एंड यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी v रहती है, v जो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं वो होती है हमारी प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज। u हो गई हमारी वस्तु की दूरी एंड f होती है हमारी फोकस दूरी। ठीक है, अब हमने जो सेकंड चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने फोकस दूरी का हमारा फॉर्मूला था f = r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या / 2। एंड नेक्स्ट थी हमारी, हमने उसका पढ़ा था आवर्धन, दर्पण का आवर्धन, यानी कि m = -v/u = I/O। तो ये फॉर्मूला हमारा ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के केसेस में अभी तक हमने आपको जो पीछे इमेजेस इतने सारे अभी हमने ड्रॉ करके दिखाए थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि जो u है, u हमारा ऑलवेज नेगेटिव के केसेस में जाएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, दोनों के केसेस में जो u होगा हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये सिंबल मैं आपको और ये जो साइन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले, इनके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें एंड समझ लें। f जो होता है, f हमेशा क्या होता है, वो नेगेटिव फॉर्म में होता है और इसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक बनता है, यानी कि रियल इमेजेस। उत्तल दर्पण के केसेस में क्या होता है कि हमारा u जो होता है वो निगेटिव, u तो हमारा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, दोनों के केसेस में। एंड जो हमारा फोकस है यहाँ पर हमारा बनता है ये पॉजिटिव, क्योंकि हमने आपको बताया था क्योंकि जो इधर वाले केसेस रहते हैं वो सारे पॉजिटिव एंड जो इधर वाले केसेस बनते हैं वो निगेटिव, मिरर के इधर और उधर, लेफ्ट एंड राइट साइड। एंड प्रतिबिंब जो बनेगा हमारा वो बनेगा आभासी। हमने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि जो मिरर के इस तरफ बनेंगे वो बनेंगे वास्तविक, क्योंकि अवतल में हमारे इधर ही बने थे, जो बने थे वास्तविक, एंड ये बने थे हमारे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी के केस में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, एंड वास्तविक के केस में हमारा क्या होता है, निगेटिव, और इसके केस में पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आप इसको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। तो बहुत केयरफुली आप इसको देखिए एंड समझिए। तब तक तो आप पढ़ते रहिए एंड समझते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं हम आपको नए किसी टॉपिक पर।